बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, फरमाया अक्लमंद कौन? मेरा सवाल आप सबसे, अक्लमंद कौन? और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, यही सवाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने किया। मुंतखब है फ़ज़ाइल सदक़ात। फरमाया या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा अक्लमंद शख्स कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज़्यादा अक्लमंद शख्स वो है मौत को याद रखता हो, आखिरत को याद रखता हो, फरमाया उसके लिए आमाल करता हो, वो अक्लमंद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका खुलासा है। तो अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया मेरी ये दिन, मेरी ये रात, मेरी ये सुबह, मेरी ये शाम, मेरे हर लम्हे, हर वक़्त मेरी यही फ़िक्र में गुज़र रहा कि मैं अच्छा कैसा खाऊं, मैं अच्छा घर कैसा बनूं, मैं अच्छा पैसे वाला कैसा हो जाऊं, मैं बड़ा आदमी कैसे हो जाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया इसे अक्लमंदी की अलामत नहीं कहा गया। अक्लमंद आखिरत को याद रखे और फरमाया उसको सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारे, उसे अक्लमंद। तो मेरे दोस्तों, उसी के ऊपर हिकायत के अंदर एक वाक़या बुज़ुर्गों ने लिखा है समझाने के लिए। फरमाया एक मुल्क के अंदर ऐसा था, बादशाह बनाया जाता था, पकड़ पकड़ के बादशाह बनाया जाता था। फिर फरमाया जितनी मुद्दत रहती थी उसकी, 1 साल की, 2 साल की या 5 साल की, फरमाया उसके बाद उसको लेके जाके ऐसी जगह छोड़ दिया जाता था जहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, रहने का कोई इंतज़ाम नहीं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, फरमाया धूप और छाँव से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं। पूरी ज़िंदगी अजाब, वहाँ पर वो जितने दिन ज़िंदा रहता उसके बाद में वो मर जाता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया एक नौजवान वो गांव का नहीं था, वो किसी काम के लिए जब वो शहर में दाखिल हुआ, लोग उसको जो है मुबारकबाद दिए, बादशाह के पास लेके चले गए। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बादशाह के पास लेके जाके कहा कि आप मुबारक हो जाइए, आप हमारे मुल्क के बादशाह बनने वाले हैं। ये नौजवान से कहा। वो इस बात पर खुश भी हो रहा था और इस बात पर भी खौफ ज़्यादा हो रहा था, ये क्या माजरा है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसने लोगों से कहा कि भाई बताओ, आप मुझे बादशाह क्यों बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, आप हमारे गांव के अंदर एक ऐसा है कि जो आदमी बादशाह बनता है कुछ मुद्दत के लिए, फिर उसके बाद में उसको ऐसी जगह लेके जाके छोड़ देते हैं जहां पर कोई ज़िंदा रहने का सामान नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो अक्लमंद था। उसने सोच कर कहा, अच्छा मुझे वो जगह बताओ जहाँ पर बादशाह अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद छोड़ आते हो। तो मेरे दोस्तों, उसको एक ऐसी जगह बताए जहाँ पर पहाड़ी इलाका, जहाँ पथरीली इलाका, जहाँ झाड़ काटी का इलाका, जहाँ बंजर ज़मीन का इलाका, जहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, जहाँ पर मेरे दोस्तों कोई इंसान तो क्या जानवर भी वहाँ पर नहीं रह सकता, ऐसी जगह उसको बताए। तो उसने कहा अच्छा। जब आने के बाद उसने ये हुक्म जारी कर दिया हमारे गांव से लेकर, फरमाया जहाँ तक मुझे रहना है वहाँ तक रोड डाल दो, वहाँ तक रोड डाल दो, पानी का इंतज़ाम कर दो, एक अच्छा महल बनाओ और अच्छे बागात फूलों के लगाओ, फल के लगाओ, वहाँ पर एक अच्छा एक गांव का तरह बना दो। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जब उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई तो उसने अपने लोगों से कहा, देखो मेरी 1 साल 2 साल जितनी मुद्दत थी वो हो गई, मुझे छोड़ कर आओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो सारे गांव वाले कहने लगे बादशाह सलामत। अब तक जितने भी बादशाह थे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख्वाहिशात के ऊपर, अच्छे खाने के पीने के ऊपर, अच्छे रहने के ऊपर गुजारी। आप पहले बादशाह है जिन्होंने अपनी ये ज़िंदगी में इसमें गुजारने से पहले वहाँ की तैयारी की जहाँ पर तुम्हें उसके बाद जाना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आप जितने भी दिन रहे, आप जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप हमारे मुल्क के बादशाह हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसी तरह हूबहू मेरी और आपकी ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसी है। मेरे दोस्तों, हम सबको ये एक बादशाह हुकूमत करने का एक सिस्टम दिया गया दुनिया के अंदर। खाओ पियो, ऐश करो, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारो, जो दिल चाहा वो करो, रब चाहा सो ना करो। हम जो चाहे हम वो कर ले रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, हमारी जितनी ज़िंदगी की मुद्दत है उसके बाद मिलेगा जाकर हम ऐसे क़ैद खाने में फेंक दिए जाएंगे जहाँ पर कोई रहने का इंतज़ाम नहीं, कोई करंट का इंतज़ाम नहीं, कोई घर का इंतज़ाम नहीं,
کوئی نرم بستر کا انتظام نہیں. وہاں پر میرے دوستوں میرے بزرگوں کاٹی اور اندھیری خبروں کے اندر ہم سب کو رہنا ہے. وہ گھر کے اندر ہم سب کو لے آ کے ڈال دیں گے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں عقل مند شخص وہ کون ہے؟ فرمایا جس نے راتوں کو اٹھا، تہجد پڑھا، جس نے فجر پڑھا، اس کے اندھیری خبروں کے اندر روشنی کا انتظام. جس نے دنیا میں روزہ رکھا، اس کو کھانے پینے کا انتظام. جس نے قرآن شریف پڑھا، اس کے خبر کے اندر دوست کا انتظام. جس نے نیک اعمال کیے، فرمایا اس کا دوست اس کے بن جائیں گے. اس لیے فرمایا جس آدمی کا انتقال ہو جائے، پیر کی طرف عذاب آنا چاہتا ہے، نماز کے لیے چل کر جانا ہاتھ کی طرف آتا ہے، ہاتھ سے صدقہ کرنا پیٹ کی طرف آتا ہے، روزہ رہنا منہ کی طرف کانوں کی طرف آتا ہے. میرے دوستو ہر ایک جسم کے اعضاء کی طرف عذاب آنا چاہتا ہے، مگر اس کے نیک اعمال اس کے باڈی کارڈ بن کے فرمایا اس کی حفاظت کر لیتے ہیں. آج ہم سب کو میرے دوستو بے وقوف بن کے نہیں، ہمیں میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ کے عقل مند بن کے دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.